हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं, इसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक एजेंट होता क्या है। आर्थिक एजेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उत्पादन व उपभोग को जानना होगा कि उत्पादन किसे कहते हैं, वो उपभोग किसे कहते हैं। फिर हम आर्थिक एजेंट को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादन का अर्थ। आइए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं व सेवाओं को धन व परिश्रम की मदद से उत्पादित करना उत्पादन कहलाता है, और जो इसका उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं सेवाओं से मतलब है कोई भी वस्तु है जो सेवा होती है, उसको धन व परिश्रम की सहायता से जब हम उत्पादित करते हैं तो उसी को उत्पादन कहते हैं। उत्पादित करना का मतलब उसे बनाया जाता है, परिश्रम लगा के उस फसल बोई जाती है। जैसे गन्ने की फसल है, एग्जाम्पल के लिए गेहूं की फसल है, हम इसको क्या करते हैं, खेत में इसका उगाते हैं, यानी कि उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उसी को उत्पादन कहते हैं। वस्तुएं क्या हो गई, जैसे कि गेहूं है, चीनी है। ठीक है, गेहूं क्या है, इसको खेत में उगाया जाता है। जो किसान होते हैं बहुत मेहनत मजदूरी करके गेहूं की फसल को उगाते हैं। ठीक है, और फिर गन्ने की फसल उगाते हैं तो गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनता है। तो क्या है, उसमें धन और परिश्रम लगा के हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी कि गेहूं की फसल और गन्ने की फसल उगाते हैं। तो क्या हो गया, यह उत्पादित करना हो गया, और यही उत्पादन है। यानी हमने गेहूं की और गन्ने की फसल का उत्पादन किया। ठीक है, उसको बनाना ही उत्पादन कहलाता है। और सेवाओं से हमारा तात्पर्य है जैसे कि फोन है, टेलीविज़न है, एरोप्लेन है, कार है, साइकिल है। ये जो सेवाएं हैं इन्हें हम खा नहीं सकते, इनसे हम सिर्फ इनकी हम सेवाएं लेते हैं। ठीक है, मोबाइल का हम यूज़ करते हैं बात करने के लिए, एरोप्लेन से हम कहीं जाते हैं, कार वगैरह है, इनकी हम सेवाएं लेते हैं। तो यह क्या हो गई, यह सेवाओं के अंतर्गत आ गई और ये वस्तुओं के अंतर्गत आ गई। तो इन्हीं को धन और परिश्रम से हम जब उत्पादित करते हैं तो उसी को हम उत्पादन कहते हैं। इनका उत्पादन किया जाता है और जो इनका उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहते हैं। यानी इसको किसान ने बनाया तो किसान क्या है, उत्पादक है। उपभोग क्या है, हम जिन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं, अभी मैंने आपको आगे बताया कि उत्पादन करना क्या है, यानी कि हम जिन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। उपयोग करना का मतलब हमने गेहूं की फसल उगाई तो हमने क्या किया, उसको आटा बनाया, हमने उसे खाया। ठीक है, रोटी बनाकर या कुछ भी बना के, तो हमने क्या किया, उस गेहूं का हमने उपयोग कर लिया, यानी हमने उसको खा लिया, उपभोग कर लिया। तो जिन वस्तु सेवा को उत्पादन करते हैं उसका उपभोग करते हैं, यानी उसका यूज कर लेना उपभोग कहलाता है। और उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि जिसने खाया, जिसने उस चीज का यूज किया वो उपभोक्ता कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि हम क्या है, लकड़ी है, लकड़ी को जंगल से काटा जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कैसे होगा, यानी इसका उपभोग कैसे होगा, तो हमने इसका घर बना दिया। तो ये जो सेवा है हमने इसका उपयोग कर लिया, यानी इसका उपभोग कर लिया, लकड़ी का घर बना के। दूसरा है शुगर है, शुगर का उपभोग हमने कैसे किया, इसको मिठाई बना दी, चॉकलेट बना दिया, या इसको कोल्ड ड्रिंक में यूज़ किया, या इसकी कुकीज़ बना दिया, इसकी बिस्किट बना दी, तो हमने शुगर का उपभोग कर लिया। और जो उपभोग करता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि मैंने अगर ये बिस्किट खाई तो मैं उपभोक्ता हुई, मैंने इस बिस्किट का उपभोग किया इसलिए मैं इसकी उपभोक्ता हुई। तो आपको समझ में आया उत्पादन क्या है और उपभोग क्या है। अब हम जानेंगे आर्थिक एजेंट। हमें यही जानना था कि आर्थिक एजेंट क्या है, तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि आर्थिक एजेंट क्या है। आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है। उन व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक कोई बड़ी संस्था भी हो सकती है, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। यानी कि जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वे उत्पादक या उपभोक्ता हो सकते हैं। अभी मैंने बताया उत्पादक कौन है, जो उत्पादन करता है, और उपभोक्ता कौन है, जो उपभोग करता है। यानी कि उत्पादक ये निर्णय ले सकता है कि मुझे कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना है, यानी मुझे कितनी फसल उगानी है, मुझे कितनी चीनी बनानी है, क्या है, ये उत्पादक है। उत्पादक निर्णय लेगा कि मैं इस साल इतनी फसल उगाऊंगा, अगले साल उससे ज़्यादा फसल उगाऊंगा। तो उत्पादक निर्णय लेता है, यानी आर्थिक निर्णय लेता है। और जो उपभोक्ता है वो भी निर्णय लेता है कि मुझे कितनी वस्तुओं को उपभोग करना है। एग्जाम्पल के लिए उसने एक गाड़ी खरीदी, अब उसका मन है कि नहीं मुझे 2-4 गाड़ियां और चाहिए, तो क्या है,
वो सेवाएं हैं उसका वो उपभोग करेगा तो वो उसका उपभोक्ता होगा, यानी उसने आर्थिक निर्णय लिया। जो भी आर्थिक निर्णय होते हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। तो यह हुआ उत्पादन व उपभोक्ता हो सकता है। या फिर सरकार या निगम व बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं। सरकार भी हो सकता है आर्थिक एजेंट, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेता है कि हमारे देश में कौन सी सड़क बनानी है, कौन सा पुल बनाना है, कौन सी रेल की पटरी बनानी है, तो क्या अर्थव्यवस्था से जुड़े निर्णय लेते हैं। तो सरकार भी आर्थिक एजेंट हो सकती है। या निगम व बैंक, बैंक है वो क्या डिसीजन लेता है कि हमें इस बार कितने लोगों को लोन देना है, कौन कौन से लोन्स को निकालना है, कौन कौन सी शाखाएं हमें देनी है, कौन सी शाखा पे कितना छूट देना है। ये जब संस्थाएं आर्थिक निर्णय लेती हैं तो उसी को आर्थिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती है उसी को हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। निर्णय लेने वाला व्यक्ति एक अकेला हो सकता है, ये उसकी पूरी संस्था हो सकती है। तो आपने मोटे तौर पे समझा, जो लोग आर्थिक निर्णय लेते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई आर्थिक निर्णय लेते हैं, उसी को हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अर्थशास्त्र से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।